बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना एक पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा कि अगर आप पूरे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वक्त निकाल कर 15-20 मिनट 25 मिनट का वक्त निकाल कर अगर आपने इस ख़ुलासा तफ़सीर के तमाम क़िस्तों को सुन लिया पूरे 30 दिन, तो इंशाअल्लाह आपको मिन जुमला ये बात मालूम हो जाएगी, एक मोटा मोटी तौर पर यह बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में किन चीज़ों की तरफ दावत देता है और मोटे मोटी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अपने बंदों से क्या कहना चाहता है। तो एक अमूमी बात इंशाअल्लाह आप तक पहुंच जाएगी अगर आप इस सिलसिले को सुन लेते हैं तो। लिहाजा चलिए आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई है वो सूरह फातिहा है। इसका दूसरा नाम उम्मुल कुरान भी है। सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है वो तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, लेकिन पूरी मुकम्मल सूरत जो सबसे पहले नाजिल हुई है वो सूरह फातिहा है, जिसको उम्मुल कुरान, फातिहतुल कुरान या फातिहतुल किताब भी कहते हैं। लिहाजा कुरान करीम के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा ज़िक्र किया और सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का ख़ुलासा है। यानी आप ये जान लें कि पूरे कुरान करीम में 4 चीज़ों का तज़किरा है और उन्हीं चार चीज़ों के लिए सारी चीज़ें मिलकर आती हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अल्लाह की तौहीद है। दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला जिन बंदों के ज़रिए दुनिया में अपने अहकाम नाजिल करता है उसको रिसालत कहते हैं, नबूवत और रिसालत। और तीसरी चीज़ के रसूल के ज़रिए जो अहकाम दुनिया में आते हैं उनको मानने वाले और ना मानने वाले। जो मानने वाले हैं उसके लिए कुरान करीम ने कहा अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता हमें चलाइए जिन पर आपने इनाम किया है। और ना मानने वालों के लिए कहा कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह जो लोग जानबूझकर भटक गए उनके रास्ते से भी हमारी हिफाजत फरमा और जो लोग अनजाने में भटक गए उसके रास्ते से भी हमारी हिफाजत फरमा। मग़ज़ूब कहते हैं जो जानबूझकर अल्लाह के रास्ते को छोड़कर सरकशी करके अल्लाह के रास्ते से भटके दूसरा रास्ता पकड़ ले, और ज़ालिम कहते हैं जो जानबूझकर न भटके मगर बहरहाल रास्ते तक न पहुँच सके, अल्लाह के रास्ते से भटक जाए, तो उसको ज़ालिम कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इसके अंदर अल्लाह की तौहीद का जिक्र है कि अल्लाह एक है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही अब का मालिक है, वही तब का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके अंदर रिसालत का तज़किरा है कि आप हमें रसूलों के ज़रिए जो अहकाम देते हैं उन अहकाम को फ़ॉलो करके अपनी इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए और उसके ज़रिए हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाइए। तो ये तो सूरह फातिहा का ख़ुलासा था। अब आइए हम पहले पारे की तरफ आते हैं। पहले पारे में चूँकि ज़ाहिर बात है एक मुकम्मल पारा है तो बहुत सारी बातें ज़िक्र की गई हैं और मुख्तसर वक्त में सारी बातों का तज़किरा नहीं किया जा सकता, तो उसमें से जो ख़ास चीज़ें हैं जो मोटा मोटी तौर पर उसके अंदर आई हैं उसके तरफ मैं आपकी बात आपका जहन लेकर जाऊँगा। इंशाअल्लाह उसकी तालीम आपको दी जाएगी। हुरूफ़ मुक़त्तआत जो सबसे पहले जैसे अलिफ लाम मीम, दूसरी सूरतों में यासीन तासीन, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हुरूफ़ मुक़त्तआत कहलाती हैं, जिसका माना अल्लाह को मालूम है। अरब में जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो इस तरह किसी भी बात के शुरू करने से पहले इस तरह की बात बोलने का उन लोगों में रिवाज नहीं था। कुरान करीम ने सबसे पहली मर्तबा इस तरह की बात शुरू की कि कलाम शुरू करने से पहले का अलिफ लाम मीम। तो सारे अरब वालों को अजीब लगा कि ये बात करने का क्या तरीक़ा है, यानी पहले अटेंशन कर रहे हैं, सुनो 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 जैसा एकदम अटेंशन कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये एक हुरूफ़ मुक़त्तआत था जो अहले अरब पे भारी पड़ा। हालांकि अहले अरब अपने आप को साहिब ज़बान कहते थे, वो कहते थे कि नहनु अरबुल अरब, हम तो बोलने वाले हैं, पूरी दुनिया गूंगी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जब ये कलाम नाजिल हुआ तो ये कलाम का तरीक़ा और अंदाज़ उन लोगों पर भारी पड़ा। तो सूरह बकरा के अंदर यानी जब पहला पारा शुरू होता है तो उसके अंदर शुरू में अलिफ लाम मीम कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर वज़न डाल दिया। दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके अंदर ख़ास बात ज़िक्र की है वो ज़िक्र की है अहले ईमान की खुसूसियत, कि अल्लाह तबारक व तआला पर बिना देखे ईमान, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अहले ईमान की खुसूसियत ये है जिसको अल्लाह ने ईमान से नवाजा है, उसकी खुसूसियत ये है, उसकी सिफ़ात ये है कि वो अल्लाह पर बिना देखे ईमान रखते हैं,
बगैर देखे। देखने के बाद तो कोई भी ईमान कबूल कर लेता है, मरने के वक्त जब फरिश्ते नज़र आने लगते हैं, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते नज़र आने लगते हैं, तो ऐसे वक्त में काफिर भी कहता है कि हाँ भाई मैं मानता हूँ अल्लाह को, लेकिन अब मानने का कोई एतबार नहीं है। फ़िरऔन जब गर्क हो रहा था तो उसने पुकार कर कहा था आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। अलआन वक़द असैत क़ब्ल, अब क्या, अब ईमान ला के फ़ायदा नहीं है। ईमान बिलग़ैब मोतबर है, जिसने अल्लाह को नहीं देखा और फिर अल्लाह पर ईमान लाए कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, तो इस ईमान का असल में एतबार है। तो ईमान वालों की सिफ़ात सूरह बकरा के अंदर पहले जिक्र की गई है, वो 3 ख़ास तौर से अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब, जो अल्लाह पर ईमान बग़ैर देखे रखते हैं, व युक़ीमूनस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। देखिए अहले ईमान की सिफ़तों में से ये बात बयान की गई है कि वो नमाज को ज़रूर कायम करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल उनको दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए खर्च करते हैं। ये 3 सिफ़ात ख़ास तौर से हैं अहले ईमान की। तो अल्लाह ने अगर हमें साहिब ईमान बनाया है तो हमें इन 3 सिफ़ात को पकड़ कर रखना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकीन की सिफ़ात भी ज़िक्र की है, लेकिन हम उस पर बात करने के बजाय हम आगे बढ़ेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर एक बात ज़िक्र की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र किया है, यानी इंसानों की पैदाइश, इंसानों की तख्लीक का ज़िक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को पैदा करने का इरादा फरमाया कि हमें इंसानों को दुनिया में पैदा करना चाहिए, तो फ़रिश्तों को ख़बर देने के तौर पर बुलाकर कहा कि मेरे फ़रिश्तों, मैं दुनिया में अपना एक नाइब और अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या बोलते हो। तो चूँकि फ़रिश्तों को एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा तजर्बा था, और हर फ़र्द और हर इंसान अपने तजर्बे ही की रोशनी में, अपने एक्सपीरियंस ही की रोशनी में मशवरा देता है। आपने कुछ भी कोई काम किया हो और उसमें अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप लोगों को उसका मशवरा देंगे, नुकसान हो गया तो लोगों को कहेंगे भाई बेकार चीज़, अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ़रिश्तों को एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था। वो क्या था कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से पहले जिन्नातों को आबाद किया था, और साल हर साल तक ये लोग आबाद रहे, मगर इन लोगों ने ज़मीन में बड़ा फसाद मचाया, बड़ी लड़ाइयाँ की, खूनरेज़ियाँ की, एक दूसरे पर जुल्म किया, एक दूसरे को परेशान किया, अल्लाह का हुक्म तोड़ा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि इन लोगों की सरकशी बहुत बढ़ गई है, तो इनको दुनिया से नेस्त व नाबूद करने का फ़ैसला कर लिया गया। लिहाजा इनको उठाकर ज़मीन के नीचे धंसा दिया गया, ख़त्म, खलास, चलो नीचे चलो, ज़मीन के ऊपर तुम्हें रहने की इजाज़त नहीं। बहुत दिनों तक ये ज़मीन खाली पड़ी रही। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसानों के पैदा करने का इरादा फरमाया। तो फ़रिश्तों से जब कहा कि मैं अपना एक नाइब ज़मीन में पैदा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो। फ़रिश्तों को चूँकि एक बैड वो एक्सपीरियंस था, एक बहुत ख़तरनाक तजर्बा था जिन्नातों का, तो उन्होंने कहा कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगार आलम, आप उसको दुनिया के अंदर पैदा करेंगे जो ज़मीन में आकर फसाद करेंगे, जो मारम पीटी करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, आपका हुक्म तोड़ेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और परवरदिगार आलम, हम आपकी तस्बीह करने के लिए, आपकी इबादत करने के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फ़रिश्तों जाओ, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मेरा इल्म अलग है, तुम्हें उतना ही मालूम है जितना हम तुम्हें बता देते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया और इंसान की तख्लीक की। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर किया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो पैदा कर दिया, तो जाहिर बात है कि इंसान के अंदर खैर और शर दोनों की बातें रखी हैं कि वो हकीकत मान भी ले, अल्लाह की इबादत भी करे, नेक और परहेज़गार और मुत्तकी भी हो, तो ये फ़रिश्तों से अफजल है। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो फ़रिश्तों को यह हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब जब आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का हुक्म दिया गया, तो जाहिर बात है कि जो सजदा कर रहा है उसकी फ़जीलत कम होगी, और जिसको सजदा किया जा रहा है उसकी फ़जीलत ज़्यादा होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों से सजदा करवाया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि फ़रिश्तों की अहमियत कम थी और आदम अलैहिस्सलाम की अहमियत, यानी इंसान की अफजलियत ज़्यादा है। और ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही मुक़द्दर कर दिया था
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में पैदा करना चाहते थे, उसका फ़ैसला किया था अल्लाह तबारक व तआला ने। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात कैसे पसंद आ सकती थी कि उसका महबूब किसी ऐसी मखलूक में पैदा हो जो सबसे अफजल ना हो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मखलूक में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया जो तमाम मखलूक़ात से अफजल है। फ़रिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। लिहाजा ये ना कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया किराम मिट्टी से पैदा नहीं किए गए। यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम मिट्टी से पैदा किए, नूरानी सिफ़ात के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से फरमाई है और तमाम फ़रिश्तों से अफजल बनाया है। तो बंदा जब अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर मुकम्मल तरीके से अमल करता है, तो उस वक्त वो फ़रिश्तों से अफजल होता है। और जब वो इबादत छोड़ देता है तो वो क़ार मज़ल्लत में गिर जाता है। अल्लाह के अहकाम को जब छोड़ देता है तो वो तहत सरा में चला जाता है। इस सूरत का नाम चूँकि सूरह बकरा है और बकरा के माने आते हैं गाय के अरबी में, तो इस सूरत को सूरत बकरा इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर गाय का एक जिक्र किया गया है। एक गाय का वाक़या बयान किया गया है कि बनी इसराइल में एक वक्त ऐसा आ गया कि लोग गाय को अज़मत की नज़र से देखने लगे थे, धीरे धीरे उसको खुदा के दर्जे की तरफ लेकर जाने लगे थे। फिर उसके साथ साथ एक बुराई और आ गई थी कि लोगों के अंदर यह ख्याल होने लगा था कि आदमी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। मर गया सो मर गया, मर गया मरदूद, ख़त्म, बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, बस इसी दुनिया में जितनी मस्ती करनी है कर लो, इसके बाद कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये ख्याल उन लोगों में पैदा हो गया था। हालांकि एक साहिब ईमान के अंदर ये बात होती है कि उसके लिए यही ज़िंदगी असल नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जहाँ उसे अपने किए का हिसाब भी देना है, और वहाँ की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल से यहाँ से अच्छी होगी, जिसको हम जन्नत की ज़िंदगी कहते हैं। तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, इस पर हमारा ईमान है। तो बनी इसराइल के अंदर ये बात फैलने लगी थी, लोगों का अकीदा बनने लगा था कि मरने के बाद कोई होना जाने वाला नहीं है, मर गया सो मर गया, ख़त्म सो ख़त्म। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक तदबीर की उनके ज़रिए। वो क्या कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसके भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया ताकि उसके माल का वारिस बन जाए। माल हथियाने के वास्ते अपने चचा को कत्ल कर दिया और लाश उठाकर ले जाकर एक दूसरे के घर के सामने डाल दिया। जैसा कि आज के वक्त में होशियारी करते हैं लोग, जुर्म खुद करते हैं, किसी और के सर मंड देते हैं उसको, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसने अपने चचा को कत्ल किया और उठाकर ले आकर लाश दूसरे के दरवाजे पे डाल दिया। अब वो खूब शोर भी मचाने लगा कि मेरे चचा को इसी ने कत्ल किया है, किसने कत्ल किया है, इसको मार देंगे। अब सूरत हाल ऐसी हो गई कि दोनों घर में, बल्कि दोनों ख़ानदान में जंग की सूरत पैदा हो गई। तो ये दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि गाय ज़बह करो और उसका गोश्त लेके जो मकतूल है, जिसको कत्ल किया गया, उसको ऐसे लगा दो, तो वो उठकर अपने कातिल का नाम बता देगा। अल्लाह का जब कोई हुक्म आ जाए तो जैसा हुक्म आए उसको वैसे ही मान लेना चाहिए। लेकिन जब इंसान नहीं करना चाहता है ना, तो उसके अंदर हील हुज्जत निकालता है, ऐसा कैसे होगा, ये बात कैसे, वो बात कैसे, वो बात कैसे। तो बनी इसराइलियों ने भी इसी तरह की बात शुरू की। जब अल्लाह ताला ने कहा कि गाय ज़बह कर दो, उसका गोश्त लेकर उससे लगा दो, तो वो उठकर बता देगा। कॉमन बात थी, एक कॉमन प्रोसेस था कि वो गाय ज़बह करके गोश्त लेकर जिसको मर्डर किया गया था, जिसको कत्ल किया गया था, उसको अगर लगा देते तो वो उठकर नाम बता देता। लेकिन बदमाशी थी इनके मन में, तो ये कहने लगे कि गाय कैसी होनी चाहिए, वो बताइए गाय कैसी होनी चाहिए। अब ये ज़बरदस्ती का सवाल था, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ठीक है भाई, गाय जवान होनी चाहिए। अच्छा, कैसी जवान होनी चाहिए? बच्चा वाली होनी चाहिए, बिना बच्चा वाली होनी चाहिए, हल जोती हुई होनी चाहिए, बिना हल जोती हुई होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा बिना हल जोती हुई होनी चाहिए। अच्छा भाई, देखने में कैसी हो? का खूबसूरत हो। अच्छा, उसका कलर कैसा होना चाहिए? तो कहा कलर पीला होना चाहिए। अब इस तरह से वो सवाल करते गए, और जाहिर बात है कि जितना सवाल करेगा बंदा उतने ही रिक्वायरमेंट बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही वो सवाल करते गए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया। फाइनली इस बात पर पहुँचे कि गाय जवान हो, खेती की हुई ना हो, खेतों में पानी पटाई हुई ना हो, बच्चा दी हुई भी ना हो, हल चलाई हुई भी ना हो, पीली रंग की हो। और पीली रंग सीधे पीला नहीं, बल्कि पीला रंग ऐसा हो कि आदमी देखे तो कहे वाह, एकदम दिल खुश हो जाए, इतनी खूबसूरत गाय हो। अब ये ढूंढ ढूंढ के गाय ख़रीद कर लाए, महंगे किस्म की गाय ख़रीद कर लाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस गाय के ज़रिए भी एक यतीम बच्चे की किफ़ालत का सबब पैदा फरमा दिया। तो एक कीमती
गाय ख़रीद कर लाए, बहुत ज़्यादा पैसा देकर ख़रीद कर लाए, और लाने के बाद फिर उसे ज़बह किया, और ज़बह करने के बाद जब उसका गोश्त उसको लगाया तो वो 2 लम्हे के लिए ज़िंदा हो गया, और उठकर उसने अपने भतीजे का नाम बताया कि इसने ही मुझे कत्ल किया है। अल्लाह ताला फरमाता वमा कादू यफ़अलून, ये लोग करना ही नहीं चाहते थे। फिर जब करना चाहा, आखिर में जब ये तंग आ गए, तब कहने लगे कि इंशाअल्लाह इस मरतबा हम कर लेंगे। इससे 2 सबक मिलता है। एक सबक तो ये मिलता है कि जब अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आ जाए तो उसमें हील हुज्जत नहीं करना चाहिए, जैसे ही अल्लाह का हुक्म मिला हमको वैसे ही अमल कर लेना है। और दूसरी चीज़ क्या कि दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आ जाने के बाद उसको हम ये ना कहें कि मैं अपनी तरफ से कर ही दूंगा, बल्कि कोई भी काम करना चाहे तो इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करने के बजाय अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कहे और कहे कि इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा, तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर हारूत और मारूत का एक तस्करा किया है। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों को कौमों के अंदर भेजा उसकी इस्लाह करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बदमाशी में उतरे हुए रहे, तो बनी इसराइल के वक्त में जादू का बड़ा जोर चल पड़ा था, बहुत ज़्यादा जोर चल पड़ा था, और उस जोर के चलने में मोजज़ा में और जादू में मुशाबहत होने लगी थी। मोजज़ा और जादू में मुशाबहत होने लगी थी, यानी मोजज़ा को भी लोग वैसे ही समझने लगे थे जैसे जादू को समझते हैं। हालांकि जादू में और मोजज़ा में ज़रा फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है कि जादू में किसी भी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़के को खड़ा करके कोई बंदा उसको लड़की बना दे तो वो हकीकत में लड़की नहीं बनता, ऐसा लगता है कि वो लड़की बन गया हो। यानी हाथ में एक पत्थर लिया और उसने ऐसा करके ऐसे दिया और देखा कि खजूर है, तो वो हकीकत में खजूर नहीं है, या तो नज़र बंद का खेल है कि वो हाथ में खजूर ही लिए हुआ था, लेकिन वो पत्थर को हकीकत में खजूर में नहीं बदल सकता। जादू के अंदर ये ताकत नहीं है। हाँ, ये ऐसा फील कराया जा सकता है, जैसे हिप्नोटाइज्म वगैरह में होता है कि आदमी होता कुछ और है और देखता कुछ और है। किसी को अगर हिप्नोटाइज्म कर लिया गया तो होता कुछ और है और बंदा उसको देख कुछ और रहा होता है। तो जादू के अंदर ये बात होती है कि उससे चीज़ों की हकीकत नहीं बदली जाती। हिप्नोटाइज्म की तरह उसके नज़र को फेरा जा सकता है, उसको धोखा दिया जा सकता है। लेकिन मोजज़े के अंदर ये खुसूसियत होती है कि वो उससे हकीकत बदल जाया करती है। जैसे मोजज़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को फाड़ा और वहाँ से ऊँटनी निकल कर आई और उसने आने के बाद बच्चा दिया, तो हकीकत में वो ऊँटनी थी। जैसे मोजज़े के ज़रिए चाँद के अगर टुकड़े हुए तो हकीकत में चाँद के टुकड़े हुए। मोजज़े के ज़रिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा सा दूध सब लोगों को पिलाया तो यकीनन वो दूध सब लोगों के लिए काफ़ी था। लेकिन जादू के ज़रिए किसी भी चीज़ की हकीकत नहीं बदली जा सकती। तो ये जादू में और मोजज़े में मुशाबहत होने लगी थी, जादू का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हारूत और मारूत 2 फरिश्तों को आजमाइश के तौर पर इन लोगों के दरमियान उतारा, बनी इसराइलियों के दरमियान। और उतारने के बाद इनको यह हुक्म दिया गया कि अगर कोई बंदा जादू सीखना चाहे तो उसको सिखा देना, मगर उसे पहले कह देना, उसे मना करना कि देखो जादू सीखना ये तुम्हारे ईमान के लिए ख़तरनाक है, तुम्हारा ईमान जाता रहेगा, ये नाफरमानी होगी अल्लाह की। हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश के तौर पर हैं। ये इंसानी शक्ल में थे फरिश्ते, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश के तौर पर हैं, इसलिए तुम न सीखो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो ज़िद करेंगे तो सिखा देना। उससे क्या होगा कि जब लोगों में ये जादू आम होगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि जादू के ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती है, उसकी रियलिटी नहीं बदलती है, बल्कि फील कराया जाता है, जैसा कि हिप्नोटाइज्म वगैरह में होता है। तो ये दोनों फरिश्ते जब आके ठहरे, हारूत और मारूत, ये शहर बाबुल में थे जो शाम की तरफ पड़ता है। तो शहर बाबुल में ये दोनों फरिश्ते उतारे गए। इलाके के लोग धीरे धीरे जाकर उसके बाद जादू सीखने लगे। वो मना भी करते थे लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया है कि जिन लोगों ने भी जाकर उनसे जादू सीखा गोया उसने अपना ईमान बेच दिया। जादू के बारे में इस्लाम के अंदर यह अहकाम है कि साहिब ईमान को जादू सीखने की इजाज़त नहीं है, और न ही किसी जादूगर के पास जाकर उसके बताई हुई किसी बातों पर यकीन करने की इजाज़त है। आखिरी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया इस पहले पारे के आखिर में कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा कीजिए, वत्तबी मिल्लत इब्राहीम
हनीफ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की इत्तिबा कीजिए। तमाम नबियों का जो दीन रहा है वो दीन इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सबका दीन दीन इस्लाम था। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास तो दीन सिर्फ इस्लाम है। ये हर नबियों की शरीयतें अलग रही है, यानी उसको फॉलो करने के तरीके में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर कि पूरे इंडिया के लिए या किसी भी मुल्क के लिए उसका अपना एक लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क के लिए है और हर प्रधानमंत्री या हर मुख्यमंत्री जो आता है वो अपने इलाके में कुछ ना कुछ उसको तब्दीली करने की इजाज़त होती है, लेकिन जो सेंट्रल कानून है वो अपनी जगह पर बरकरार रहता है। जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं उसके वो अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। उसके जो दफ़ात हैं कानून के, आइन के, वो अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तब्दीली होती है, लेकिन जो असल प्रिंसिपल्स हैं वो अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। ऐसे ही तमाम नबियों के अंदर जो दीन बाकी रहा वो इस्लाम रहा, लेकिन उनकी जो शरीयतें थी वो शराय अलग थे, शरीयतें अलग थी। यानी उसको फॉलो करने के तरीके में कमी बेशी थी, फॉलो करने के तरीके अलग अलग थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही बात कही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही दीन की पैरवी कीजिए, यानी दीन इस्लाम की पैरवी कीजिए। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं है।